प्यारे बच्चों, आपके अपने अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की गणित चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसकी प्रश्नावली हम लोग हल करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, तब इसके बाद हम लोग इसका प्रश्नावली हल करेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब ये होता है कि दो माने दो हो गया। चर अचर के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे, तो उसमें x, y, z, s, t, u, v ये सब चर होते हैं और संख्या में अचर जो है संख्या में होते हैं। और रैखिक मतलब चर की घात जो है एक हो तो रैखिक हो गया। समीकरण जो दो चर वाले व्यापक समीकरण को हम ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये जो है समीकरण हो गया, दो चर वाले व्यापक समीकरण हो गए। और युग्म, जब प्रश्न में जो है दो जो है समीकरण रैखिक समीकरण जो है दिया रहे तो वो युग्म हो जाता है। तो आगे देखते हैं बच्चों, जैसे इसमें देखिए ये जो a है वो x का गुणांक है और इसमें b जो है y का गुणांक है। ये वास्तविक होगा, ये जो गुणांक होंगे एक्स वाई के वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक मतलब इसमें होगा 3 हो गया, -5 हो गया, 1/3 हो गया, √5 हो गया इत्यादि जो है ये होगा। और जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो 5x + 3y + 4 बराबर 0, या इस तरह से भी लिख सकते हैं 3u - 4v + 2 बराबर 0। मतलब x, y, u, v और s, t ये सब के जो है ये सबको चर बना करके हम दिखा सकते हैं इसको। तो आगे देखते हैं बच्चों, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण जोड़े में दिया रहता है तो उसे जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जोड़े में, जैसे ये हो गया फिर ये हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2, अब ये युग्म हो गया। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये युग्म हो गया। ये व्यापक समीकरण है और इसी को एग्जाम्पल के रूप में ऐसे हम देख सकते हैं कि 3x + 5y - 3 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, व 4x + 6y + 3 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो ये एग्जाम्पल हो गया। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले इसको बीजगणितीय रूप में जो है व्यक्त करना है। सवाल हल करके नहीं दिखाना है कि कितना वर्तमान आयु है, खाली वो बीजगणितीय रूप में लिख के दिखा देना है इसको, और फिर इसके बाद वो जो समीकरण प्राप्त होगा उससे जो है ग्राफीय जो है रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व कह रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है क्योंकि अगले पेज में आंसर है। तो यहाँ 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी की आयु का था। कौन था? ये आफताब था अपने पुत्री से। और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा।
3 वर्ष बाद जो है आफताब कितना गुना रह जाएगा, 3 गुना अपनी पुत्री से। तो इस चीज़ को हम लोग बच्चों आगे देखते हैं हल इसका। उत्तर देखते हैं। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। मान लिया जाता है, वर्तमान आयु जो है मान लिया जाता है ऐसे प्रश्नों में। तो तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या है कि 7 वर्ष पूर्व, ये प्रथम शर्त है। आफताब की आयु कितनी रही होगी 7 वर्ष पूर्व? जाहिर सी बात है पहले की बात कर रहा है, तो जो वर्तमान आयु है x उसमें से 7 साल घटा देंगे तो 7 साल पहले उसकी जो आयु थी वो निकल जाएगी, तो x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे। और पुत्री की आयु 7 साल पहले कितनी थी? पुत्री की आयु जो है वर्तमान आयु y है, y वर्ष। अब इसमें से 7 साल जो है हम घटा देंगे, यानी y माइनस 7 वर्ष। ये 7 साल पहले इनकी आयु निकल गई। अब इसमें प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 7 साल पहले जो आफताब थे वो 7 गुना थे अपनी पुत्री से, अपनी पुत्री से 7 गुना थे। तो आफताब का जो है 7 साल पहले आयु x माइनस 7 ऊपर निकाले हैं, जो कि यहाँ हम रख दिए। देखिए यहाँ निकाले हुए हैं, इधर निकाले हैं, तो ये इसको रख दिए इधर। और बराबर के इधर जो है पुत्री की जो 7 साल पहले आयु थी y माइनस 7 उसको इधर रख दिए हैं। अब कह रहा है कि ये 7 गुना थे, आफताब जो है अपनी पुत्री से 7 गुना थे। तो पुत्री वाली जो कम है, जो कम वर्ष है, उसमें 7 से गुना करेंगे तब तो बराबर हो जाएगा इसकी आयु के। हमेशा कम वाले में गुणा करके फिर बराबर कर देते हैं। तो x माइनस 7 बराबर 7 और ब्रैकेट में y माइनस 7, इसका गुणा कर देंगे तो आएगा इसमें, यहाँ ऐसे x माइनस 7 आएगा और यहाँ बराबर के इधर जो है 7 से गुणा करेंगे y में, 7y माइनस 7 सते 49। फिर इधर आएगा x माइनस 7y बराबर माइनस ये जो 49 है इधर ये लिख दिया, और 7y को इधर कर दिए, तो यहाँ प्लस था तो इधर माइनस आ गया, और इधर जो माइनस 7 था इधर जाके प्लस 7 हो गया। तो x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 घटाएंगे तो 42 आएगा, और माइनस चूँकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 42, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं बच्चों। द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या थी कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद कितनी आयु होगी सबसे पहले इसको जो है दिखाते हैं हम लोग। तो 3 वर्ष बाद मतलब 3 जुड़ जाएगा उसमें से जो वर्तमान आयु होगी इसमें, तो आफताब की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी उस समय 3 वर्ष बाद। और पुत्री की आयु जो है बराबर y प्लस 3 वर्ष हो जाएगी 3 वर्ष बाद। फिर प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि आफताब की जो आयु है 3 वर्ष बाद, वो उसकी पुत्री की जो 3 वर्ष आयु है उसकी 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी हो जाने का मतलब है कि पुत्री की आयु में 3 से गुणा कर देंगे तब आफताब की आयु के बराबर होगी, तो 3 का गुणा करके लिख देंगे। फिर इसके बाद बच्चों x प्लस 3 यहीं रहेगा, बराबर इधर 3 से गुणा हो जाएगा, 3y प्लस 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। फिर x माइनस 3y, यहाँ प्लस था 3y बराबर के इस तरफ दाहिने तरफ, और जब ये बाईं तरफ आएगा तो ये जो है माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 3y बराबर 9 यहीं है बराबर के, और ये 3 जो है जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो आएगा बच्चों x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया 6, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 मिल गया हमको और समीकरण नंबर 2 मिल गया। यही बीजगणितीय रूप में दिखाना था, तो ये बीजगणितीय रूप में हम लोग दिखा चुके। अब हमको ग्राफीय रूप में दिखाना है, इसके लिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब समीकरण नंबर 1 से, पीछे जो समीकरण नंबर 1 मिला था हमको क्या मिला था,
x माइनस 7y बराबर -42। ये समीकरण मिला था, पहला समीकरण। अब कह रहा है कि इसका ग्राफीय रूप में दिखाने के लिए हम जो है 2 बिंदु कम से कम इसके निकालेंगे। एक समीकरण के, देखिए यहाँ, एक समीकरण के से कम 2 बिंदु निकालना होता है इसमें। ठीक, तो एक समीकरण ये मिल गया है, तो x बराबर 0 मान लें, कुछ भी मान सकते हैं x की वैल्यू, लेकिन हमने यहाँ 0 माना है। x बराबर 0, तो यहाँ x की वैल्यू यहाँ देखिए 0 लिख दिया, -7y, फिर बराबर -42। तो ये 0 हो गया, तो यहाँ बचा जो है -7y और -42, तो दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस आ जाएगा, यानी दोनों तरफ माइनस होगा तो माइनस हटा देंगे सीधे सीधे, तो 7y बराबर 42 हो जाएगा। y बराबर 42 के नीचे ये 7 इधर गुणा है तो इधर जाएगा, भाग लग जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42, तो y बराबर 6 आ जाएगा। तो हमको पहला बिंदु मिल जाएगा P, और x की वैल्यू 0 लिए थे, तो सबसे पहले x की वैल्यू लिखी जाती है P 0, 6 जो है y की वैल्यू, ये पहला बिंदु हमको मिल जाएगा। पुनः माना, अब y मान लेते हैं, y बराबर 5, तो x माइनस वही वाले पहले वाले समीकरण में, इसी ऊपर वाले समीकरण में, इसी वाले में रखेंगे हम, तो इसमें क्या हो जाएगा कि x माइनस 7, यहाँ 7 हो गया, y की वैल्यू हम 5 माने हैं, तो इंटू 5 और बराबर -42। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, आ जाएगा x और 7 पचे 35, -35 बराबर -42। x बराबर -42, तो बराबर की इधर ही है, और ये -35 जब इधर जाएगा तो +35 हो जाएगा, फिर इसमें 42 में से 35 घटेगा तो 7 आ जाएगा, और 7 चूँकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो x बराबर -7 ये आ जाएगा। तो दूसरा बिंदु हम लोगों को मिल जाएगा, इस समीकरण से दूसरा बिंदु मिलेगा Q ब्रैकेट में -7, 5 दूसरा बिंदु है। समीकरण नंबर 2 से x माइनस 3y बराबर 6, ये समीकरण नंबर 2 हम लोग का मिला था। अब इसमें भी मानेंगे, माना x बराबर 0, तो इसमें रखेंगे x की वैल्यू 0 और -3y बराबर 6, तो यहाँ -3y मिलेगा और बराबर 6। y बराबर अभी -3 का गुणा है इसमें, तो -3 का भाग लग जाएगा, बराबर के इधर जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लेकिन माइनस है तो -2 हो जाए, तो y बराबर -2। तो एक बिंदु मिलेगा, इसका पहला बिंदु इस समीकरण से r 0 और -2, x वाला पहले लिखा जाता है, y वाला बाद में, तो ये पहला बिंदु इससे मिल गया। अब इससे दूसरा बिंदु, लेकिन समीकरण यही हम लोग इसी को याद रखिए, यही समीकरण इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे। पुनः माना y बराबर 0, अभी x बराबर 0 माने थे, y बराबर 0 मान लेंगे, तो x माइनस और 3y इंटू यहाँ 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो गई है, तो बराबर 6, तो x माइनस 0 यहाँ से मिलेगा, 3 0 जा 0 बराबर 6, तो x बराबर जो है 6 मिलेगा। तो यस 6, चूँकि x पहले लिखा जाता है, 6, 0 दूसरा बिंदु हो जाएगा। तो 2 बिंदु इस समीकरण से और 2 बिंदु जो है पहले वाले समीकरण से मिला, कम से कम 2 बिंदु तो जरूर निकाल लेते हैं ग्राफीय रूप में निरूपण करने के लिए। तो आगे चलते हम लोग इसका ग्राफीय निरूपण कर लेते हैं। बिंदु जो है इसमें हम दिखा दिए हैं, इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले तो ग्राफ पेपर लेंगे ग्राफीय निरूपण करने के लिए, और ग्राफ पेपर पे ऐसे ये जो खाने बने हैं सीधी रेखा ऐसे खींचेंगे, ये y एक्सिस हो जाएगा। देखिए यहाँ y ऊपर लिखेंगे और नीचे जो है नीचे y डैश लिखेंगे, और फिर x एक्सिस बनाएंगे, ये x एक्सिस है, इसको सीधे खींचेंगे और इधर जो है x
लिखेंगे, इधर x डैश लिखेंगे और इस पे जो है खाने देख लेंगे। हमारे पास जो है बिंदु है 0, 6 और -7 और 5 और 0 -2, इसी तरह से जो है 6 और 0। तो ये सब, ये वाला पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक संख्याएं हैं, तो इस वाले खाने में आएंगी। और 6 यक्स है, जो पहले लिखा जाता है वो एक्स एक्सिस पे लिखा जाता है इस पे। तो खाना मान लेंगे हम ये 1, ये 2, ये जो है बराबर बराबर 3, ये 4, ये 5, ये 6, बराबर बराबर खाने में बांट लेंगे जो है, तो 6। इसी तरह से इधर भी माइनस वाले में बराबर जो है ले लेंगे, ये पूरा खाना 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो इस तरह बराबर बराबर जो है इधर भी ले लेंगे और इधर भी दिखा देंगे। -1 इधर वाले माइनस चलेंगे, -2, -3, -4, -5, ऐसे इधर प्लस में जाएगा y का 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से ग्राफ पे दिखा देंगे। और अब हमको पहले जो समीकरण निकाले थे x - 7y बराबर -42, इससे दो बिंदु निकाले गए थे। पहला बिंदु था 0 और 6। 0 का मतलब x पे दिखाएंगे तो 0x का यहाँ आएगा, यहाँ सेंटर पे आएगा। और इसके बाद जो है हम इसको 6 ले जाएंगे तो y एक्सिस पे 6 आएगा, तो x एक्सिस पे यहाँ सेंटर पे आ जाएगा 0। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 दिखाएंगे, यानी 0, 6 जो है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 0, 6, एक पॉइंट मिल गया हमको। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट इस समीकरण का निकालेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, -7 और 5। तो -7 यानी x एक्सिस, पहले x एक्सिस होता है, x एक्सिस का माइनस जो है इस तरफ लिखा गया है, तो यहाँ पे -7 ये है, यहाँ तक निकाल लिए। x एक्सिस पे और है 5, तो यहाँ से ऊपर गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पॉइंट पे आ जाएगा। इस पॉइंट पे हमारा निकल जाएगा -7 और 5, ये पॉइंट हो जाएगा। तो इसको स्केल से जो है हम लोग मिला देंगे, इस लाइन को स्केल से मिला दें, इस पॉइंट, ये पॉइंट और इस पॉइंट को स्केल से हम ऐसे नाप के मिला देंगे पूरा। और यहाँ पे जो समीकरण है वो लिख देंगे यहाँ। बस ये हो गया काम इसका। जो दूसरा समीकरण है जिससे दो बिंदु मिले हैं वो ये है x - 3y बराबर 6। इससे दो बिंदु मिले हैं हमको, एक मिला है 6, 0, एक मिला है 0 - 2, तो ये पॉइंट मिला है। तो हम इसको इस पे दिखाएंगे। पहले हम 6, 0 को दिखाएंगे, तो 6 पहले है, इसका मतलब कि जो है x एक्सिस पे 6 प्लस की तरफ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे आ गया। और 0 तो y एक्सिस पे 0 है, तो मतलब कि यहीं पे रह जाएगा, यही पॉइंट मिल जाएगा हमको। और दूसरा पॉइंट है 0 और -2। 0 मतलब x एक्सिस पे 0 है, यानी यहाँ पे 0 है। और इससे जो है जब y एक्सिस की तरफ जाएंगे, चूँकि माइनस है, माइनस में तो नीचे की तरफ जाएंगे, तो -1, -2 ये पॉइंट है। ये पॉइंट जो है हमारा 0 - 2 है, तो इसको हम दिखा देंगे। अब इन दोनों को मिला देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिला देंगे। इसको देखिए ऐसे मिला देंगे स्केल से, तो ये हमारा हो गया। और यहाँ पे समीकरण लिख देंगे x - 3y बराबर 0। तो ये हमारा ग्राफीय रूप में हमने दिखा दिया है समीकरण को। अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों हम लोग। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। जैसे पिछला क्वेश्चन कराए हम बीजगणितीय रूप में, वैसे निकालेंगे। फिर जब दो समीकरण मिल जाएगा तो उसको ज्यामितीय रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे।
तो उत्तर है, माना एक बल्ले की कीमत मान ली जाती है, एक बल्ले की कीमत x रुपया तथा एक गेंद की कीमत y रुपया है। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या है कि 3 बल्ला और 6 गेंद। प्रथम शर्त है कि 3 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए में है, 3,900 रुपये में। तो इसको लिख दिया हम लोगों ने कि 3 बल्ले और 6 गेंद जो है 3,900 रुपये में। तो बल्ले को हम यक्स से दिखाए हैं और गेंद को, एक गेंद को वाई से, तो 3 गुणे यक्स मतलब, और यहाँ प्लस 6 गुणे वाई बराबर 3,900 रुपये। अब 3 कामन ले लें अगर जो है, तो ब्रैकेट में आएगा यक्स और प्लस 3 दूनी 6, 3 से 6 काटे, 3 दूनी 6, 2y। तो यह आ जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 2y बराबर ये 3,900। अब जो ये 3 है इधर का, इस 3 को हम इधर बराबर के इधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2y बचेगा, और 3 को हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो 3,900 के नीचे आ जाएगा, मतलब भाग दे देंगे 3 से। तो 3 एकनम 3, 3 एकनम 3, 3 त्रिका 9 और 0 0 यानी 1,300। तो समीकरण आएगा x प्लस 2y बराबर 1,300 रुपये। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार क्या है कि एक बल्ला प्लस 3 गेंद का 1,300 रुपये है, यानी एक बल्ला का x हो गया और प्लस गेंद का जो है 3y हो गया और बराबर 1,300। समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब समीकरण नंबर 1 मिल गया, 2 मिल गया। तो समीकरण नंबर 1 से हमें करना क्या है, ये तो बीजगणितीय जो है दिखा दिए, बीजगणितीय रूप में दिखा दिए समीकरण नंबर 1 2। अब हमको ग्राफीय या ज्यामितीय रूप में दिखाना है, तो हम निकालेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या था, x प्लस 2y और बराबर 1,300 रुपये। अब इसमें मान लेंगे, इसमें थोड़ा बड़ा मानेंगे, नहीं तो हमारा जो है ये पूरा नहीं हो पाएगा। बड़ी वैल्यू मानी जाती है, नहीं तो ग्राफ पेपर पे आएगा ही नहीं। तो x बराबर 300 मान लिए, तो x के स्थान पे 300 लिख दिए प्लस 2y ये, फिर बराबर 1,300। तो 2y रहेगा 300, 1,300 के उधर ले जाएंगे, 1,300 माइनस 300 तो यह आ जाएगा 1,000। अभी जो 2 है, इस 2 से इस 1,000 काटेंगे तो 500 आ जाएगा। तो y बराबर 500, x बराबर 300, y बराबर 500। तो पहला बिंदु मिलेगा 300, 500, ये पहला बिंदु मिल जाएगा हमें। ये पहला बिंदु मिलेगा P 300, 500 पहला बिंदु है। तो माना x, अब दूसरा फिर, क्योंकि एक समीकरण से कम 2 बिंदु हमको निकालने होते हैं, तो हम फिर मान लेंगे x बराबर 600। तो x की वैल्यू 600 लिखे और ये 2y बराबर 1,300। तो 2y बराबर 1,300, ये जो 6 यहाँ प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 700 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 पंचे 10 और 0, 350। तो y बराबर 350। तो दूसरा बिंदु आ जाएगा, हमको मिल जाएगा दूसरा बिंदु Q ब्रैकेट में 600, 350 दूसरा बिंदु आ जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस 3y और बराबर 1,300, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें भी मान लेते हैं हम, माना x बराबर 400, तो x की वैल्यू 400 लिख देंगे, फिर प्लस 3y और बराबर 1,300। तो 3y यहीं रहने देंगे, ये 400 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, तो 1,300 माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस 400, तो बराबर आएगा 900। अब 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 0 0 300। तो y बराबर 300, x बराबर 400, y बराबर 300। 400 पहले लिखा जाएगा, 300 बाद में, यानी r 400, 300 ये पहला बिंदु हो जाएगा इस समीकरण का। अब इस समीकरण का दूसरा बिंदु हो जाएगा क्या, माना x बराबर 700, तो 700 प्लस 3y बराबर 1,300। तो 3y यहीं रहने देंगे, 700 को 1,300 के
बाद लिख देंगे तो वो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। 1300 माइनस 700 बराबर 600 आ जाएगा। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 200, y बराबर 200। यस, चूँकि 700 यक्स था तो पहले यक्स लिखेंगे फिर y लिखेंगे 200, यानी दूसरा बिंदु भी हमको मिल गया। तो इस समीकरण से भी दूसरा बिंदु मिल गया, तो हम ग्राफीय निरूपण करेंगे। दोनों समीकरण से दो दो बिंदु हमको मिल गए। अब हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके लिए ग्राफ पेपर लेंगे, वही काम करेंगे जैसे पिछला किया हमने। क्योंकि इसमें बिंदु जो है वो 600 और एक्स एक्सिस पे 700, 400, 600, 300 इस तरीके से हैं। तो कम से कम इतनी दूरी लेना पड़ेगा हमको कि एक्स एक्सिस पे हमारा जो है 700 तो यहाँ दिखाया जा सके, और वाई एक्सिस पे जो है वाई एक्सिस हमारा 500 तक है मैक्सिमम। तो हम वाई एक्सिस पे भी इतनी दूरी पे बनाएंगे जिससे हमारा 500-600 तक आ जाए, और एक एक खाने को हम लोग 100-100 के बराबर दिखाएंगे, तभी हम निरूपण कर पाएंगे इसमें। ये यहाँ तक का 100 है, फिर एक्स एक्सिस पे यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400, यहाँ 500, 600, 700, 800, 800 इसी तरह से बराबर बराबर दूरी पे ले लेंगे। इसी तरह से वाई एक्सिस पे 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे ले लेंगे। अब हमें दिखाने में आसानी होगी। ये जो पहला समीकरण था x + 2y बराबर 1300, इसका पहला बिंदु है 300 और 500। तो 300 का मतलब है कि x एक्सिस पे 300 ले जाएंगे, मतलब ये यहाँ पे। 500 का मतलब है कि y एक्सिस पे 500 ले जाएंगे, मतलब यहाँ 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, ये 500, मतलब ये पॉइंट हमारा P बराबर 300, 500 आएगा। दूसरा पॉइंट इस समीकरण का है Q, क्या कह रहा है 600 और 350। तो 600 एक्स एक्सिस पे आएगा, यानी 100, 200, 300, 400, 500, 600 यहाँ पे, ये यहाँ आया। तो यहाँ से जब 350 दिखाना होगा तो ये 100 हो गया, 200 हो गया, और ये 300 हो गया, और ये 400 हुआ। अब इसका आधा दिखा देंगे यहाँ पे 350, तो ये पॉइंट आएगा इसका। तो दो पॉइंट इसके आ गए, एक जो है P यहाँ पे और एक Q यहाँ पे। तो क्या करेंगे, स्केल से इसको हम मिला देंगे, सीधे स्केल से इसे मिला देंगे, और यहाँ पे जो है इक्वेशन, ये समीकरण लिख देंगे x + 2y बराबर 1300, ये लिख देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद दूसरा जो समीकरण है, दूसरा समीकरण x + 3y बराबर 1300। अब इसके दो बिंदु निकले हैं, एक 400 और 300 और दूसरा 700 और 200। तो 400 तो एक्स एक्सिस पे 400 दिखाएंगे, 100, 200, 300, 400, 400 ये आया। अब इसके बाद जो है 300 वाई एक्सिस पे दिखाएंगे तो 100, 200, 300, मतलब ये पॉइंट हमारा R 400, 300 आ जाएगा। ये पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा बड़ा कर दें तो दिखाई देगा और अच्छा। तो ये पॉइंट हमारा आ गया, और यस हमारा है 700 और 200। तो 700 का मतलब कि एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3, 400, 500, 600, 700 दिखा देंगे, यहाँ पे आएगा। और 200 मतलब वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है, इस पे दिखाएंगे 100, 200, ये पॉइंट आ जाएगा। तो दो पॉइंट यहाँ पे निकल गए, और दोनों पॉइंट को स्केल से हम ऐसे मिला देंगे, ये मिला देंगे। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मिला देंगे, और इसी पे समीकरण लिख देंगे x + 3y बराबर 1300। बस हमारा जो है ग्राफीय निरूपण हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे बच्चों, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद जो है 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है।
इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। पहले बीजगणितीय करना है, फिर ज्यामितीय रूपों में करना है। तो इसके लिए भी मान लेते हैं बच्चों, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य ₹X है तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹Y है। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या है कि 2 किलो सेब प्लस 1 किलो अंगूर बराबर ₹160। तो लिख दिए 2 किलो सेब प्लस 1 किलो अंगूर बराबर ₹160। तो सेब को X से दिखाए हैं और ये ₹X, अंगूर को Y से, तो इसलिए यहाँ Y लिख दें, यानी 2X + Y बराबर 160, यानी समीकरण नंबर ये 1 हो जाएगा। और द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या है कि 4 किलोग्राम सेब प्लस 2 किलोग्राम अंगूर बराबर 300, ये द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त यही था। ऊपर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं कि ये है, ये देखिए 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹300 है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे बच्चों। तो 4 जो सेब है वो ₹X से हम दिखाए हैं और अंगूर को हम ₹Y से दिखाए हैं। तो 4X + 2Y बराबर 300। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 2X प्लस 2 यहाँ से कट जाएगा तो ये Y बचेगा, यानी 2 ब्रैकेट में 2X + Y बराबर 300। अब इस 2 से इसको काट देंगे 300 को, तो 2 × 2, 2 × 5 10, 150 आ जाएगा यहाँ, यानी 2X + Y बराबर 150। ये समीकरण नंबर जो है 2 हो जाएगा। अब 2 ये बीजगणितीय रूप में हम लोग निरूपण कर लिए हैं इसका, 2 समीकरण प्राप्त हो गया है। अब हमको ग्राफीय रूप में निरूपण करना है। तो समीकरण नंबर 1 ले लेंगे हम। समीकरण नंबर 1 से 2X + Y बराबर 160, माना X बराबर 30, तो कुछ भी मान हम X की ले सकते हैं, लेकिन 20, 30, 40, 50 ऐसे लेने से सुविधा रहेगी ग्राफ पेपर में जो है निरूपण करने में। तो X बराबर 30, तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे X की वैल्यू 30 ले लिए, 2 गुणे 30 + Y बराबर 160। तो 2 3 6, 60 हो गया, प्लस Y बराबर 160। अब 60 को उधर ले जाएंगे तो Y बराबर 160 बराबर के जो है इधर ले आएंगे, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -60, तो Y बराबर 100। तो इससे हमारा पहला बिंदु निकल जाएगा। X बराबर देखिए यहाँ 30 है और Y बराबर 100 है, तो P 30 और 100 ये पहला बिंदु हो जाएगा। अब दूसरा बिंदु देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। पुनः मान लेते हैं X बराबर 40, तो वहाँ 30 माना था, यहाँ 40 मान लिया, तो 2 गुणे 40, X की वैल्यू 40 रख दिए, फिर प्लस Y बराबर 160, तो 4 दूनी 8 यानी 80, 80 + Y बराबर 160, Y बराबर 160 माइनस 80, तो Y बराबर 80, तो X बराबर 40, Y बराबर 80। दूसरा बिंदु मिलेगा Q 40, 80, ये दूसरा बिंदु मिल जाएगा। अब पहले समीकरण से 2 बिंदु मिल चुके हैं। दूसरा समीकरण हम लोग लेंगे समीकरण नंबर 2 से 2X + Y बराबर 150, माना X बराबर 50, X की वैल्यू 50 मान लेते हैं यहाँ पे, तो कुछ भी मान सकते हैं, 50 मान लेते हैं, तो 2X × 50, X की वैल्यू 50 प्लस Y और बराबर 150, तो 5 दूनी 10, 100 + Y बराबर 150, तो Y बराबर 150 और ये 100 इधर है प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -100, तो Y बराबर 50 हो जाएगा, यानी X बराबर भी 50 और Y बराबर भी 50। तो पहला बिंदु इस समीकरण से क्या आएगा, R 50, 50 पहला बिंदु आ जाएगा। दूसरा बिंदु निकालेंगे, पुनः माना X बराबर 60, तो 2 गुणे 60 और प्लस Y बराबर 150, ये X की वैल्यू 60 है, तो 6 दूनी 12, 120 प्लस Y बराबर 150, तो Y बराबर 150 में से 120 घटा देंगे, तो Y बराबर 30 हो जाएगा।
तो दूसरा बिंदु हमारा क्या आ जाएगा, 60 और कामा 30, ये हमारा दूसरा बिंदु हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यस 60 और कामा 30, ये दूसरा बिंदु हो जाएगा। अब हम लोग ग्राफीय निरूपण इसका करेंगे बच्चों। देखिए ग्राफीय निरूपण इसका, ग्राफीय निरूपण करने के लिए बस वही चीज़ कि हम लोग देख लेते हैं कि वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ऐसा खींचेंगे कि जिससे हमारा ग्राफीय निरूपण हो जाए। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस पे हम लोग ये पूरे खाने को 10-10 के भाग में बांट लेते हैं। ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, 50 हो गया, 60, 70, 80, 90, 100, इसी तरह से हो गया। और इधर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 तभी तो आएगा, क्योंकि हमारी वैल्यू है 30 और 100, तो इस पे 100 से ज़्यादा होना चाहिए, 100 तो कम से कम होना ही चाहिए। और इस पे जो है मैक्सिमम वैल्यू गई है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 100 से अधिक होना चाहिए, या 100 तो होना ही चाहिए। और एक्स एक्सिस पे 80 सबसे बड़ा है, अरे 80 नहीं है इसमें, सॉरी, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बच्चों, 60, इसमें 60 सबसे बड़ा है। देखिए ये 60 जो है एक्स एक्सिस पे सबसे बड़ा है, तो कम से कम 60 तो इसमें होना ही चाहिए। तो अब देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे हम लोग। ये जो पहला समीकरण है 2x + y = 160, ये पहला समीकरण है। इसके दो बिंदु निकले हैं, कौन कौन से, 30 और 100 पहला बिंदु, और 40 और 80 दूसरा बिंदु। तो 30 किस पे दिखाएंगे, ये देखिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे 10, 20 और 30, ये 30 हो गया, 30 आ गए, और 100, तो 30 तो एक्स एक्सिस पे आए और 100 ऐसे आएगा। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये पॉइंट मिल गया हमको, ये वाला पॉइंट मिला। अब इसी तरीके से जो ये वाला है बिंदु दिखाएंगे हम लोग 40, तो 30 यहाँ हुआ था, तो यक्स पे 40 पहले यक्स दिखाते हैं, तो ये 40 मिल गया, और ऊपर 80 तक जाना है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये पॉइंट 80 हो जाएगा। अब दो पॉइंट हमको मिल गए, एक P और एक Q। अब इसको हम स्केल से लगा करके इसको खींच देंगे पूरा ये, और इक्वेशन जो इसका समीकरण है 2x + y = 160, इसके ऊपर लिख देंगे, ये हो गया। और दूसरा हमारा समीकरण है 2x + y = 150, इसके दो बिंदु मिले हैं 50, 50 और 60 और 30, तो इसको हम लोग दिखाएंगे 50, यानी पहले 50 एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पे आ गया। फिर 50 तो वाई एक्सिस पे 50 दिखाना होगा, 10, 20, 30, 40, 50, ये पॉइंट आएगा हमारा। अब इसके बाद ये पॉइंट हमारा आ गया यहाँ पे ये। अब इसके बाद हम 60 और 30 दिखाएंगे, तो 60 हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पे आ रहा है 60। अब 30 एक्स, ये जो है 60 एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, और 30 वाई एक्सिस पे, 10, 20 और 30, ये है, ये पॉइंट आया हमारा। यानी एक पॉइंट हमारा जो है इसमें थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो अच्छे से दिखेगा। एक पॉइंट हमारा ये आया 50, 50, दूसरा पॉइंट आया हमारा 60 और 30। अब इसको हम स्केल से मिला लेंगे बच्चों, यहाँ से स्केल रख के इसको इस पॉइंट को मिला देंगे, और जो इसका इक्वेशन है, समीकरण है 2x + y = 150, वो लिख देंगे इस पे। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये प्रश्नावली 3.1 ये समाप्त हो गया है। हम समझते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से आ गया होगा, और अगर कुछ भी समझ में आ रहा है हमारे पढ़ाने से, तो बच्चों वीडियो को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो बच्चों
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।